देखो क्या सब कुछ आने के बावजूद भी आपका बार बार ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, प्राइस एक्शन सीख लिया, साइकोलॉजी अच्छी कर ली, पर यार भाई जब भी ट्रेड लेने जाता है लॉस हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जो इसको पूरी डिटेल में समझने वाले यार हम लोग कि ऐसा क्यों होता है, और सब कुछ आने के बाद यार लॉस कैसे हो सकता है? क्या ट्रेडिंग में और भी कुछ है जो किसी ने छुपा कर रखा है? हाँ, क्या आपने इंस्टीट्यूट में जो सीखा यार वो भी क्या उन्होंने झूठ बोला है? हाँ कि यार वो सब झूठे की जो उन्होंने सिखाया वो गलत है? तो अगर ऐसा नहीं है तो यार ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है? और अगर ऐसा है तो ऐसी क्या चीजें छुपी हुई है हमसे? ठीक है, तो इस चीज को हम समझने वाले हैं। मैं हूं कृष्णकांत और आप देख रहे हैं केके सेक्टिव। नेक्स्ट देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखो तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि बार बार ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ। ठीक है, देखो अब ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब ट्रेडिंग में क्या हो रहा है यार, कर रहे हैं सब कर रहे हैं, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, पर एट द एंड हम देखते हैं तो धीरे धीरे अमाउंट खत्म ही हो रहा है हमारा। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके पास एक चीज नहीं है। क्या आपने सब सीखा पर आपने क्या चीज नहीं सीखी? आपने क्लियरिटी नहीं सीखी, मतलब आपने क्लियरिटी कभी ढूंढी नहीं अपने ट्रेड में, कभी आपके माइंडसेट में आपने क्लियरिटी नहीं रखी, कभी आपके ट्रेड्स में आपने क्लियरिटी नहीं रखी। देखो अब इसका मतलब क्या, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्या क्या आता है। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्या क्या आता है आपको। आप बोलोगे सर पूरा प्राइजेक्शन आता है, डबल टॉप डबल बॉटम सब कुछ आता है हमें। पर देखो क्या है, मैं सिखा रहा हूँ। देखो सब कुछ आता है, मुझे पता है। आप में से बहुत से एडवांस ट्रेडर हैं जिनको सब कुछ आता है, ठीक है। देखो सब आता है, पूरा प्राइजेक्शन आता है, कैंडल वगैरह पढ़ कर रखी है, एसएमसी पढ़ कर रखी, सब कुछ पढ़ कर रखा है। पर अब देखो क्या होता है, आपके पास क्लियरिटी नहीं है। मतलब क्या, आपको मार्केट में जो मिला, आपको डबल बॉटम मिला, आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, डबल टॉप मिला, यहाँ ट्रेड ले लिया, हेड एंड शोल्डर मिला, यहीं घुस गए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिला, फिर घुस गए, अरे कुछ ब्रेकआउट ले, किसी लेवल का ब्रेकआउट हो रहेगा, देन ब्रेकआउट में घुस गए, किसी लेवल का रिटेस्ट हो रहेगा, रिटेस्ट में घुस गए, यहाँ पर कुछ ट्रैप बन रहेगा, ट्रैप में घुस गए। तो देखो इस चीज में क्या हमेशा इंसान का लॉस होता है, क्योंकि उसके पास क्लियरिटी नहीं है उसको करना क्या है। देखो वो उसका ध्यान क्या, दिन भर बैठा रहेगा, दिन भर ट्रेडिंग करेगा, और उसका भाई इसको ध्यान ही नहीं, इसको सोच रहे हैं बस क्या करना है, उसको चीजों को ढूंढेगी उसके आके, यार भाई इस चार्ट में कुछ नहीं बन रहा है, इस चार्ट में कुछ नहीं बन रहा है, यार चलो गोल्ड में कुछ बन रहा है, चलो ये ले लेते हैं, अरे यार आज सुबह निफ्टी में कुछ बन रहा है, चलो ये ले लेते हैं, चलो निफ्टी में तो लॉस हो गया, एक काम करते हैं क्रूड ऑयल में चलते हैं। अब क्रूड ऑयल में देखते हैं, अच्छा हेड एंड शोल्डर बन रहा है क्रूड ऑयल में, चलो क्रूड ऑयल में घुसा देते हैं, सेल साइड ले लिया यहाँ पर, देखा यार इसमें भी लॉस हो गया, चलो देखते हैं क्या गोल्ड में, अच्छा गोल्ड में डबल डबल बॉटम बन रहेगा, डबल टॉप बन रहेगा, चलो इसमें भी घुस गए, प्रॉफिट। तो देखो ऐसे रिस्क रेशियो रिवॉर्ड बिगड़ रहा है अपना, ठीक है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी लॉस, तो ऐसे रिस्क रेशियो रिवॉर्ड हो रहा है। अब क्लैरिटी का मतलब क्या है? देखो दोस्तों क्लैरिटी का मतलब ये है कि आप इनमें से कुछ एक चूज करो, ठीक है, इन सब में से पूरे की पूरे अपन प्राइस एक्शन में से सिर्फ कुछ एक चूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये नहीं बोलूंगा कि यार जो आपको पसंद हो, देखो पसंद तो आप बोलोगे पसंद तो हमको सब कुछ है। देखो यहाँ ये बच्चे की चॉकलेट वाली चीज नहीं, यार जो पसंद है जाकर ले लो यार। देखो ये करियर के ऊपर बात आती है, ये आती है अपने ट्रेडिंग के करने के तरीके के ऊपर, ठीक है। अब ऐसा नहीं इसमें जो पसंद है वो करना है, ठीक है। अब वो करना है अपन को जिसकी अपने सबसे ज्यादा बैक टेस्टिंग करी हुई है, जिसको अपन को सबसे ज्यादा ट्रेड जिसके मिलते हैं, ठीक है। देखो आपको सबसे ज्यादा ट्रेड किसके मिलेंगे? सपोज अगर आपको सबसे ज्यादा ट्रेड मिलते हैं ब्रेकआउट के, है ना, अगर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बने ब्रेकआउट मिल रहा है उस हिसाब से, तो उस पर काम करो, ठीक है। अब वो काम कैसे करना है, उस पर बैक टेस्टिंग करो, पुरानी चीजों को देखो, पुराने चार्ट्स को छानो, जिन जिन चार्ट्स पर आप ट्रेड करने वाले हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप गोल्ड में ट्रेड करने वाले हो, गोल्ड पूरा छानने वाले हो, पीछे से निफ्टी करने वाले हो, निफ्टी पूरा छानने वाले हो, बैंक निफ्टी करने वाले हो, पूरा छानने वाले हो, क्रूड ऑयल, यूएसडी जेपीवाई, बाकी फॉरेक्स पेयर्स में करना चाहते हो, देखो सबकी बैक टेस्टिंग करोगे ना। और मैं तो कहता हूँ जिनमें नहीं करने वाले उनकी बैक टेस्टिंग भी करो, तो आपको स्टॉक का पता चलेगा कि स्टॉक मूव कैसे करता है, यार ये स्टॉक ऐसा मूव करता है, ये स्टॉक ऐसा मूव करता है, तो ये समझ में आएगा, ठीक है। अब वो ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है और हमको क्या क्या देखना चाहिए इनसे, ठीक है, ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बताता हूँ कि ट्रेड 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो पहला तरीके का ट्रेड उतरना, ब्रेकआउट, फर्स्ट इज ब्रेकआउट, ठीक है। और सेकंड क्या है अपने, देखो सेकंड बताया तो मैं, सेकंड है अपना रिवर्सल, देखो सेकंड इज रिवर्सल। अब भाई रिवर्सल जिन लोग को पता है, देखो ब्रेकआउट मतलब किसी लेवल का ब्रेकआउट हो जाना, ठीक है, रिवर्सल मतलब किसी लेवल से मार्केट रिवर्स कर जाना, एंड देन थर्ड इज क्या है अपना, तो अब थर्ड चीज ये है अपनी, ब्रेकआउट हो गया, रिवर्सल हो गया, अब क्या है अपना रीटेस्ट, ठीक है, अब अपना है रीटेस्ट, ठीक है, देखो ये हो गया, एंड देन फोर्थ है अपना ट्रैप, ठीक है। अब देखो इसमें से अब आपको जितनी सबसे ज्यादा बैक टेस्टिंग करी हुई, देखो अगर कुछ भी नहीं करा है ना तो यार आपका लॉस हो रहा है, इसलिए हो रहा है। देखो अब बहुत से लोग बोलते हैं यार हमने तो कर रखा है, सीख कर रखा है, पर लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप लोगों ने बैक टेस्टिंग ही नहीं करी, आपको पता ही नहीं क्या स्टॉक मूव कैसे करता है, स्टॉक कौन सा स्टॉक क्या पैटर्न बनाता है, किस तरीके से बिहेवियर क्या स्टॉक का, यही नहीं पता आपको। डेली उसमें ट्रेड करते हो, घुस जाते हो, लॉस हो जाता है, सर पकड़ बैठ जाते हो, यार चलो लॉस हो गया, कोई बात नहीं, अकाउंट से 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दूँ, अरे फिर लॉस हो गया, चलो 4,000 बचे और ट्रांसफर कर लेता हूँ, फिर लॉस हो गया, गई भैंस पानी में, पूरा पैसा गया,
कुछ हाथ में नहीं आया, सब कुछ लॉस, स्वाहा। तो अब रिटेस्ट कैसे काम करता है? रिटेस्ट किसी लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट कर रहा हो, ठीक है, एंड एंड ट्रैप। ट्रैप अगर किसी लेवल का ट्रैप होकर मार्केट ट्रैप होकर उसको वापस अपसाइड या डाउनसाइड जा रहा है मार्केट, उसको हम ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन चारों ट्रेडिंगों में से सबसे ज्यादा हमको क्या मिलता है? मतलब ट्रेड करते वक्त किसी चार्ट पर सबसे ज्यादा क्या बनता होगा? क्या लगता है कि कोई ब्रेकआउट बनता होगा, रिवर्सल बनता होगा, या रिटेस्ट या ट्रैप? देखो इन चारों में से क्या बनता है, ठीक है। देखो प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो प्राइस एक्शन में ये सब आते हैं, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने चार्ट पैटर्न सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन चारों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में क्या काम आते हैं, क्या बनता होगा ट्रेडिंग में? आपको क्या लगता है? कमेंट करो मुझे फटाफट, मैं 10 सेकंड का टाइम दिया आप लोगों को, ठीक है। देखो तो मुझे गारंटेड पता है, देखो 90% लोगों ने क्या दिया होगा, 90% लोगों ने क्या बोला होगा कि भाई ब्रेकआउट होता है 90%, ठीक है। देन ये बाकी बाकी तो हमको देखने को नहीं मिलते, बट देखो एक एनालिसिस के मुताबिक पता चला है कि सबसे ज्यादा ट्रेड किसके मिलते हैं? रिवर्सल के नहीं मिलते हैं, रीटेस्ट के नहीं मिलते हैं, और ब्रेकआउट के तो मिलते ही नहीं है। देखो मतलब मिलते हैं, बट ये इन सबके परसेंटेज कम है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर वो क्या मिलता है? ट्रैप। जो अपना फर्स्ट है ट्रैप, सबसे ज्यादा मोस्टली पाया जाने वाला है कि चार्ट में सबसे ज्यादा ट्रैप ही फाउंड होता है, ट्रैप क्रिएट होता है बार बार। तो अगर आपने ट्रैप पकड़ना सीख लिया ट्रैप पे, तो ये मैं एक एडवाइस बता रहा हूँ आप लोगों को कि यार ट्रैप ले सकते हो आप। मतलब मेरा खुद के, मैं खुद का एनालिसिस करता हूँ तो मैं ट्रैप ढूंढ जाऊंगा, ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चूज करते हो। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार ये ट्रैप मिलता है तो ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ठीक है। सब मिलता है मार्केट में, सब इक्वली मिलता है, बट क्या सबसे ज्यादा की बात अगर एक एनालिसिस की बात करें, सबसे ज्यादा अब वो ट्रैप में ट्रेडिंग मिलता है। और देखो मैं बहुत ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ, बट ट्रैप ट्रेडिंग में बहुत कम करता हूँ। मैंने क्या चूज कर रखा है? मैंने ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट चूज करा है, ठीक है। देखो अब इनमें से किसी दो का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखो रिवर्सल रिटेस्ट का बन सकता है का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ट्रैप रिटेस्ट का, देखो अब रिटेस्ट का कॉम्बिनेशन सबके साथ लेकर चलेगा, ठीक है। जो थर्ड नंबर है अपना रिटेस्ट, इसका कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है। देखो ब्रेकआउट के साथ रिटेस्ट ले सकते हैं अपन, रिवर्सल के साथ रिटेस्ट ले सकते हैं, एंड देन ट्रैप के साथ तो ले ही सकते हैं अपन रिटेस्ट। देखो अब रिटेस्ट का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, किसी लेवल से टूटने के बाद अगर वो लेवल पर वापस नहीं चाहता है, तो इस ट्रेड की क्वालिटी और हाई हो जाती है, अपने ट्रेड के चलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। देन यहाँ से मार्केट और फास्ट और तेजी से ग्रो कर सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। देखो अब इनमें से बहुत से लोगों को पसंद है सिर्फ डबल बॉटम डबल टॉप। देखो हम एग्जाम्पल माना अपने डबल टॉप पसंद है किसी को, ठीक है, और डबल टॉप पसंद है, अब वो क्या, वो ये ढूंढेगा, ठीक है। और उसके अलावा उसको और कोई चार्ट नहीं है, ठीक है। एक डबल बॉटम अपने कोई इसे चार्ट पैटर्न पकड़ लो, देन इनके साथ कुछ उसको अटैच कर दो, ठीक है। ये दोनों का पेयर बनाएंगे अपन, एंड देन एक चार्ट पेयर। ये अपनी स्ट्रेटेजी खुद की क्रिएट इसी तरीके से होती है कि देन जो हम एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं वो इसी तरीके से क्रिएट होती है, इनके तरीके को मिलाकर, कुछ चार्ट पैटर्न्स मिलाकर, एंड देन किसी को इनके कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी एक स्ट्रेटेजी। देखो मैंने बता भी दिया आप लोगों की स्ट्रेटेजी बनती कैसी, क्लैरिटी बता दी मैंने, खुद चूज करो जिसके आपने बैक टेस्टिंग करी है, इन सबकी बैक टेस्टिंग करो। इनमें से जो आपको लग रहा है कि हाँ यार इसके ज्यादा ट्रेड मिल रहे हैं मुझे, देखो अब आप अपने अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोगों को किसके ज्यादा ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। जिसके आपको ज्यादा ट्रेड मिल रहा है ना, आपको सिर्फ वही लेना है, वही चूज करना है। एक चार्ट पैटर्न ले लो इनमें से कोई सा, और इनका कुछ पेयर बना लो, ठीक है। अब चलते हैं यार कि उन लोगों की तरफ, यार जो लोग बोलते हैं हमारा तो भाई ट्रेडिंग अच्छा है, बस साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा सा लॉस हो जाता है का मतलब ट्रेड जब चलता है तो उसको कंट्रोल होल्ड नहीं कर पाते। देखो अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसके बाद चलते हैं। तो देखो अब हम लोग याला पार्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग कहते हैं कि हमारा प्राइस एक्शन बहुत बेटर है, बहुत बेस्ट है, ठीक है, बट साइकोलॉजी के मामले में हम मात खा जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब जिन लोगों को नहीं पता साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी एक माइंड गेम होता है, ठीक है। आपके ट्रेड लेने के बाद आपका ट्रेड कैसा चल रहा है उसको देखकर आपका ट्रेड, जो आपका दिल अंदर से पेट में गुड़ गुड़ होना चालू हो जाती है कि आपका दिल धड़कना चालू हो जाता है, उसको हम साइकोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं साइकोलॉजी, आपके इमोशंस को हम कहते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। तो देखो अब इसमें साइकोलॉजी क्यों डर रहे हैं अपन, पता है? इसके दो कारण है। देखो पहला कारण ये है अपना कि आपका प्राइस एक्शन, ठीक है। देखो अब मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि आप लोग ट्रेड कैसे लेते हो, देखिए अब बहुत से लोग क्या कहेंगे, यार सर यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, एंड देन कोई अगर टूटता है तो ट्रेड ले लेते हैं, देन अगर यहाँ पर कोई टूटता है तो ट्रेड ले लेते हैं, अगर यहाँ से कहीं रिवर्स कर गया तो घुस जाते हैं, यहाँ से कहीं वापस इधर घुस गया तो घुसते को नहीं। मैंने क्या बताया पहले, इसमें क्लैरिटी चाहिए अपन को, ठीक है। क्लैरिटी चूज करोगे तभी जाकर अपन इसमें सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। क्लैरिटी चूज करो, देन देखो पहले तरीके में लगाया, फर्स्ट इज क्लैरिटी। अब सेकंड क्या है भाई? अब सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये लोग, बहुत से लोगों की आदत है यार, आप सब लोगों की आदत है कि यार ट्रेड लिया, देन ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, सब लोग जेब में से फोन निकाला, एंड देन अपन देखे जा रहे हैं कि यार अपना कितना प्रॉफिट चल रहा है। अच्छा 1000 का प्रॉफिट, चलो 2000 का प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट, वो 5000 का लॉस। ये चीज नहीं करना है हमें, ठीक है। देखो अब यही चीज क्या
बहुत भाई पीएनएल, बस पीएनएल स्क्रीन को वॉच कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो उससे ऑब्वियसली अपनी साइकोलॉजी बिगड़ेगी यार। जब आप देख रहे हो मनी को ऊपर नीचे होते हो, पैसे को ऊपर नीचे होते हो, तो बिगड़ेगी ना। देखो अब फोकस कहीं पर करना है, आपको फोकस करो चार्ट पर, ठीक है। चार्ट पर पीएनएल टूल लगाओ, ठीक है। पीएनएल टूल लगाओ चार्ट पर, देन उसको वॉच करो, ठीक है। देखो पहली चीज का छोड़ो, मोबाइल स्क्रीन वॉच करना छोड़ दो। देन जब मोबाइल स्क्रीन वॉच करने में बहुत मास्टर हो जाओ ना कि यार छोड़ दिया मैंने वॉच करना, अब धीरे धीरे फिर चार्ट छोड़ दो, ठीक है। अब देखो बिजी, बिजनेस में बिजी हो, जॉब में बिजी हो, या स्टूडेंट वगैरह हो, ठीक है, करते हो, तो देखो अब बार बार टाइप जो बार बार चार्ट देखोगे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो क्या, ट्रेड लो, अपना एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ, देन अपना अलर्ट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड पीएनएल जिस टाइप होता है, देखो अब अपना अलर्ट लगा दो। देखो ट्रेडिंग में ऊपर ऑप्शन होता है अलार्म का, जो घड़ी हुई दिखती है आपको, वो घड़ी पर जाओ, एंड देन उसमें देखो सेट सेट करने के लिए होता है कि आपको कितना, देखो एसएल के पास एक लगा दो अलार्म कि यार यहाँ है, एंड देन यहाँ है, इतने में सेट कर दो। लग रहा है कि यार यहाँ तक आ गया, एंड देन अब लगता है वो टारगेट ट्रिल करना चाहिए अपना, तो मैं बिल्कुल ट्रिल करूंगा, फिर मैं और ऊपर इसको बढ़ा सकता हूँ, टारगेट को लग रहा है और ऊपर जाएगा बढ़ाऊंगा, एंड देन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार इतने जाएगा तो यहीं क्लोज कर दूंगा मैं। वैसे जैसे सेम एसएल के साथ करेंगे हम लोग। मैं नीचे आ गया, देखते हैं बैठता है, कहीं बैठता नहीं तो एसएल लेंगे हम लोग। देखो एसएल कभी शिफ्ट मत करना, जिन लोगों को नहीं पता यार, देखो मनी मैनेजमेंट क्या होता है, देखो मनी मैनेजमेंट इससे पहले का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये, थोड़ा पार्ट साइकोलॉजी के ऊपर था। अब मैंने इसका साइकोलॉजी के ऊपर बात करी, पिछली बार मैंने मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करी थी, तो देखो जिन लोगों ने नहीं देखा है। और स्टॉप लॉस, देखो भाई लोग स्टॉप लॉस के तरीके क्या होते हैं, मैं 2 वीडियो में पूरी तरीके से स्टॉप लॉस समझाया हूँ, जहां पर आप पूरी यूट्यूब पर तो ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जाओ जाकर देखो, सीखो, मेरी खुद की ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट बनी यार, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है, वो जाकर देखो। ठीक है, तो देखो वापिस चलते हैं हम लोग। अब देखो इसमें क्या है, मैंने क्या बताया आपका, प्राइस एक्शन का दिक्कत नहीं है यहाँ पर दिक्कत क्या है, साइकोलॉजी का, ऐसा आपको लगता है, बट देखो यहीं पर आपके प्राइस एक्शन का भी दिक्कत है। अब वो कैसे बोलेंगे, नहीं सर हमको सब कुछ आता है, प्राइस एक्शन का दिक्कत हमारा हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ, देखो आपको डर कब लगता है, जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। आपने बैक टेस्टिंग करी, मैं पूछता हूँ आपने बैक टेस्टिंग करी क्या? हाँ, डेमो अकाउंट्स पे कितने ट्रेड लिए आपने, मुझे बताओ। मैंने मैंने कम से कम 1000 5000 के अप्रॉक्स ट्रेड लिए होंगे डेमो अकाउंट में। तो बैटरी से कुछ नहीं होगा, बैक टेस्टिंग करता था, एंड देन डेमो ट्रेड्स लेता था यार। डेमो ट्रेड्स से क्या होता था, देखो पहले तो बैक टेस्टिंग करी, देन थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर लाइव मार्केट में फ्रंट टेस्टिंग करी, तो यार और अच्छा लगा यार, अब तो मेरे टारगेट से ट्रेड हो रहे हैं। और फिर डेमो अकाउंट पर आया, देखा यार अच्छा 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 अच्छा, इतना 30% का रिटर्न निकाल रहा हूँ मैं। तो ये सब करोगे ना, तभी जाकर पैसा बनेगा अपना। डायरेक्ट मत घुसो। देखो प्राइस एक्शन अगर मास्टर कर लिया ना आप लोगों ने, देखो प्राइस एक्शन प्रैक्टिस लगती है यार, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, ठीक है। किसी चीज को टाइम दोगे तभी वो हम वो चीज को कर पाएंगे। देखो किसी चीज को टाइम दोगे ना, तभी उस चीज में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। देखो स्कूल में 12 साल दे दिए, कॉलेज में 4 साल 5 साल दे दिए, अब ट्रेडिंग के लिए यार 2 3 महीने में क्या अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे क्या? हाँ, उस अंबानी से पूछा उसको कितनी मेहनत लगी उस पोजीशन पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हम सब लोग थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, और पास वाले बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे बिजनेस से रिलेटेड मोटिवेशन एंड साइकोलॉजी की वीडियोस डालते रहता हूँ, स्टॉक मार्केट क्या होता है इस टाइप की वीडियोस डालते रहता हूँ, ठीक है। तो मिस मत करना, और मिलते हैं ऐसे 10 वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।